मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने पैदल चल रहे मजदूरों को कुचला, 6 मजदूरों की मौत, 4 घायल। सभी मजदूर सहारनपुर से जा रहे थे बिहार। मेरठ पुलिस ने रोडवेज बस के ड्राइवर को हिरासत में लिया। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी गाड़ी ने सड़क पर खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 2 की मौके पर मौत, 60 मजदूर जख्मी। एमपी के गुना में ट्रक और बस की भिड़ंत हादसे में 8 मजदूरों की मौत, 50 जख्मी। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे मजदूर। फतेहपुर में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 1 महिला और बच्ची की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। ठाणे से जौनपुर जा रहा था परिवार। गुना हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। मुजफ्फरनगर हादसे पर समाजवादी पार्टी का सरकार पर तंज, कहा सरकार की अनदेखी से बेमौत मर रहे मजदूर। वाराणसी में पुलिस ने महाराष्ट्र से आ रहे एसी कंटेनर में 50 श्रमिकों को पकड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने मचाया हंगामा, टिकट लेने के बावजूद ट्रेन कैंसिल होने पर भड़के, पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत। गुजरात के कच्छ में भी मजदूरों ने घर भेजने की मांग को लेकर किया बवाल, कांडला गांधीधाम हाईवे को जाम कर की पत्थरबाजी। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर सैकड़ों मजदूरों ने किया हंगामा, ट्रेन चलने की खबर के बाद इकट्ठा हुए। मुंबई के नागपाड़ा में मजदूरों को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग, घर भेजे जाने की मांग पर हंगामा कर रहे थे प्रवासी मजदूर। पीएम केयर्स फंड से कोरोना के खिलाफ जंग में 3100 करोड़ रुपए जारी, 2000 करोड़ के खरीदे जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च होंगे, मजदूरों को उनके घर पहुंचाने, ठहरने और खाने पर खर्च होगी रकम। पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए जारी, देश में कोरोना वैक्सीन निर्माण में मिलेगी मदद। एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार की बड़ी पहल, 3 लाख करोड़ के लोन का ऐलान, गारंटी की नहीं पड़ेगी जरूरत। एमएसएमई सेक्टर को कर्ज चुकाने के लिए 4 साल मिलेंगे, पहले साल ब्याज कुछ नहीं देना होगा, 45 लाख छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री के कोरोना रिलीफ पैकेज का स्वागत किया, कहा सरकार के उपायों से लिक्विडिटी बढ़ेगी। संकट में फंसे छोटे उद्योगों के लिए अलग से 20,000 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर तक छोटी कंपनी का दर्जा बना रहेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सरकार 30,000 करोड़ की स्कीम लाई, बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की नकदी से मदद। सरकार ने कहा एमएसएमई की परिभाषा भी बदली जाएगी, पूरे सेक्टर को बचाने के लिए 6 नए कदम उठाए गए। सरकार ने अगले 3 महीने के लिए कर्मचारियों का ईपीएफ 12% से घटाकर 10% किया, 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफ देगी सरकार। मिडिल क्लास को भी सरकार की बड़ी राहत, आज से 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की छूट मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी, 14 लाख टैक्स पेयर्स को 18,000 करोड़ का रिफंड ट्रांसफर। कोरोना संकट में बिल्डर्स को बड़ी राहत, सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से 6 महीने तक रेरा कानून से मिलेगी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे फिर करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान संभव। ममता बनर्जी ने कोरोना रिलीफ पैकेज को बिग जीरो बताया, कहा राज्यों को कुछ नहीं मिला, लोगों के साथ धोखा। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एमएसएमई को मिली राहत को कम बताया, कहा भूखे गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ के पैकेज का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत, कहा 45 लाख छोटी कंपनियों को सीधा फायदा होगा। सीएम योगी ने कहा सरकार का रिलीफ पैकेज इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर, एमएसएमई को मिले बड़े पैकेज का विशेष स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार के रिलीफ पैकेज से स्वदेशी अभियान को ताकत मिलेगी, इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,722 नए मरीज, कुल आंकड़ा 78,003 हुआ। 24 घंटे में 134 की मौत, अब तक 2,549 की जान गई, 26,235 रिकवर, 78,003। महाराष्ट्र में एक दिन में 54 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 40 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस का भी रिकॉर्ड बना, एक दिन में 1,495 नए मामले, 25,922 तक पहुंचा आंकड़ा। मुंबई में कोरोना मीटर 15,000 के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 800 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राज्य में अब तक 5,543 लोग रिकवर। धारावी में भी एक दिन में 9 लोगों की मौत, अब तक 40 लोगों ने जान गंवाई, 24 घंटे में 66 नए केस आए सामने। मुंबई के बीकेसी एग्जीबिशन ग्राउंड में 1000 बेड का अस्पताल बनाने का काम जारी, 15 दिन के अंदर शुरू करने का लक्ष्य। पुणे में भी 7 लोगों की मौत, सामने 98 नए मामले, कोरोना मीटर 3,232 तक पहुंचा। महाराष्ट्र के मालेगांव में 7 पुलिस वालों ने कोरोना को दी शिकस्त, अस्पताल में बैंड बाजे के साथ दी गई विदाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र से मांगी सीआरपीएफ की 20 टुकड़ी, कहा मुंबई पुलिस को आराम की जरूरत। शिवसेना लीडर संजय राउत ने केंद्र से मुंबई के लिए मांगा स्पेशल पैकेज, कहा 20 लाख करोड़ में मिले स्पेशल राहत।
गुजरात में 10,000 के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में 364 नए केस, मरीजों की संख्या 9,268। गुजरात में 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में 25 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में मौत का आंकड़ा 566 तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। 8,000 के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ। अब तक 7,998 संक्रमित। दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर छिड़ा है विवाद। ऑडिट के बाद नए आंकड़े हुए जारी। दिल्ली के रेड जोन जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना का कोई खौफ नहीं। सड़कों पर घूमते नजर आए लोग, बिना मास्क के खेलते दिखे बच्चे। दिल्ली में अभी तक 400 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। बीएसएफ के 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 11 और कोलकाता त्रिपुरा में 1 जवान में कोरोना की पुष्टि। यूपी में कोरोना से 4 और मौत। अभी तक 86 लोगों की जान गई। 116 नए केस के साथ कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 3,758। लखनऊ के केजीएमयू में 28 कोरोना पॉजिटिव केस। 982 सैंपल की जांच हुई। मेरठ में आज पूरी तरह लॉकडाउन। केवल दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी। किराने से लेकर फल और सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। नोएडा में कोरोना के 5 नए केस। जेवर में एक नया मामला मिला। जिले में कोरोना के कुल 236 पेशेंट। गाजियाबाद में 2 नए मामले। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने पर अब तक 39,000 से ज्यादा गाड़ियां सीज। चेकिंग में 17 करोड़ से ज्यादा फाइन वसूला गया। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 9,000 के पार। 509 और लोग वायरस की चपेट में आए। एक दिन में 3 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना की फिर एंट्री। 7 संदिग्ध केस सामने आए। गोवा को 1 मई को घोषित किया गया था कोरोना फ्री। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 9 और मौत। 117 और मरीज मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 2,290। बिहार में कोरोना से 7वीं मौत। एक दिन में 74 नए मामले। राज्य में 953 बीमार। बिहार में गृह मंत्रालय की बिल्डिंग सरदार पटेल भवन 15 मई तक बंद। सैनिटाइजेशन के बाद खोली जाएगी बिल्डिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 4,000 के पार। 215 नए मामले। 4 लोगों ने तोड़ा दम। संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,330। इंदौर में कोरोना के 131 मरीज बढ़े। कुल केस की संख्या 2,238। राजस्थान में कोरोना के 66 नए केस। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। कन्फर्म केस की संख्या 4,394। राजस्थान में रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई की दुकानों में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। राज्य सरकार ने नए आदेश जारी किए। पंजाब में कोरोना के 1,924 मामले। अब तक 32 लोगों की मौत। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की मीटिंग। सभी जिले में डीएम बैठक में शामिल हुए। हरियाणा में कोरोना के कुल 793 मामले कन्फर्म। अब तक 11 मरीजों की वायरस से मौत। केरल में कोरोना के 10 और केस सामने आए। राज्य में अब तक 41 पॉजिटिव केस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कश्मीरी आतंकी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेरर रिवाइवल फ्रंट करार दिया। कहा, इसे पाकिस्तान से मिल रहा है पूरा समर्थन। कोरोना को देखते हुए सीजीआई जस्टिस बोबड़े ने जजों और वकीलों के साथ जारी किया ड्रेस कोड। गाउन कोट के बजाय सिर्फ व्हाइट शर्ट और बैंड पहनने के दिए निर्देश। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट। भारतीयों की हुई वतन वापसी। मिशन वंदे भारत के लिए उड़ान जारी। कुवैत से मुंबई होकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट। विमान में 177 यात्री सवार। कुवैत में 2 उड़ानें पहुंची इंदौर। 240 भारतीय वापस लौटे। क्वारंटीन के लिए बस से भेजा गया भोपाल। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से मिलेगी वेटिंग लिस्ट की सुविधा। 15 मई से शुरू होगी बुकिंग। रेलवे ने किया ऐलान। रेलवे ने जल्द ही शताब्दी और मेल ट्रेन चलाने के भी दिए संकेत। बयान जारी कर कहा, आगे चलने वाली ट्रेनों के लिए भी वेटिंग लिस्ट लागू। बुधवार को दिल्ली से 9 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई। करीब 9,000 लोग हावड़ा, जम्मू, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, रांची और अहमदाबाद के लिए रवाना। दिल्ली से चली स्पेशल ट्रेन आज पहुंचेगी डिब्रूगढ़। ट्रेन में करीब 1,000 लोग सवार। अब तक रेलवे ने चलाई 642 श्रमिक ट्रेनें। 7,90,000 प्रवासी अपने राज्यों में पहुंचे। अकेले गुजरात से चलाई गई 41% श्रमिक ट्रेन। अब तक 262 रेलगाड़ियां गुजरात से चलाई गई। दिल्ली मेट्रो भी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में। मेट्रो की बोगियों की सीटों पर तैयार की जा रही सोशल डिस्टेंसिंग। अभी सेवा शुरू करने का ऐलान नहीं। हरियाणा में कल से प्रायोगिक स्तर पर कुछ रूट पर चलेंगी बसें। सीएम खट्टर ने किया ऐलान। पंचकुला, अंबाला, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल रूट पर चलेंगी कुछ बसें। 2 दिन तक बंद रहेंगी गाजीपुर फल और सब्जी मंडी। सैनिटाइजेशन का काम जारी। सब्जी मंडी के सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना काल में सलून की बदली रंगत। गुजरात के खेड़ा में पीपीई किट पहनकर हेयर कट कर रहे कर्मचारी। रास्ते में बनाई लकड़ी से गाड़ी। गर्भवती बीवी और बेटी को 800 किलोमीटर खींचकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंचा प्रवासी मजदूर। 17 दिन में तय किया 800 किलोमीटर का सफर। बालाघाट पहुंचने पर पुलिस ने की मदद। निजी गाड़ी का बंदोबस्त कर गांव तक भेजा।
मध्य प्रदेश के इंदौर से आई भावुक करने वाली तस्वीर। एक बैल के साथ गाड़ी खींचता नजर आया परिवार। बैल के साथ गाड़ी चलाने वाले परिवार की तलाश में जुटा इंदौर प्रशासन। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक महू से इंदौर जा रहा था परिवार, मजबूरी में बेचा एक बैल। जयपुर में भी पलायन की दिखी दर्दनाक तस्वीर। अहमदाबाद से 10 दिन में पैदल चल रहे बिहार के 50 मजदूर आए नजर, पैर में निकल आए छाले। बिहार के बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से शराब बरामद। राशन बांटने गई गाड़ी से लाई जा रही थी शराब। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच फायरिंग। ऑटो सवार युवक और उसके साथियों ने टक्कर के बाद बाइक सवार की पिटाई की। फायरिंग में एक युवक जख्मी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 पर था 8 लाख का इनाम। गुजरात के सुरेंद्रनगर जेल से 5 कैदी फरार। 4 कैदियों पर चल रहा मर्डर केस। दुनिया में कोरोना के 43,74,000 से ज्यादा मरीज हुए। मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 1800 से ज्यादा मौत। अभी तक 84,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। नेपाल में कोरोना के 5 नए मामले। अब तक 250 संक्रमित। कोरोना की वजह से वर्क कल्चर में हो रहा बदलाव। ट्विटर की सीईओ ने कहा, महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद भी घर से स्थायी रूप से काम कर सकते हैं कर्मचारी। अमेरिका में अगले हफ्ते से खुलेगा फोर्ड मोटर का प्लांट। दूसरी गाड़ी निर्माता कंपनियों ने भी काम शुरू करने की तैयारी की। कोरोना वायरस को लेकर WHO की चेतावनी। कहा, हो सकता है हमेशा के लिए रहे वायरस। चीन के वुहान में कोरोना टेस्टिंग अभियान की हुई शुरुआत। दोबारा कुछ पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरी आबादी की जांच का हुआ फैसला। ब्रिटेन में कोरोना का प्रभाव कम होने पर काम पर लौटने लगे लोग। लंदन से बस सेवा भी चालू। एक शख्स ने भरी हुई बस का वीडियो शेयर किया। अर्जेंटीना में कोरोना और आर्थिक संकट के बीच जगह जगह लोगों का हंगामा। खाद्य का कार्यक्रम लागू करने की मांग।